student, welcome to Bhumi classes. I hope you all good. I am Dina Vish, your maths faculty. Today I am going to take your class 7th exercise 1.2 maths. First question is find each of the following product. यहाँ पर हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोल रहा है. प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई. अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 मल्टीप्लाई -1. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में है फर्स्ट क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई -1. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 और साथ में क्या है हमारे पास माइनस साइन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 और माइनस में 3. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका -3. इसका बी वाला पार्ट चेक करेंगे. -1 मल्टीप्लाई 2 2 5. जब हमारे पास क्या है यहाँ पे -1 और मल्टीप्लाई 2 2 5 है. अगर आपको पता है अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है जो हमारे पास होता है. जैसे यहाँ पे देखो 3 है, 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर 3 आया. लेकिन यहाँ पे साइन क्या है आपका माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन माइनस का. अब यहाँ पे देखो 1 क्या है आपका माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा आपका माइनस में आएगा. अब यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन देखिए. सी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सी क्वेश्चन -21 मल्टीप्लाई -30. अब हम क्या करेंगे, इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, माइनस माइनस आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई होते हैं. जब भी हमारे पास इस टाइप के साइन आते हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारा आंसर किस में आता है प्लस में आता है. अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा. अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से. आगे एक नंबर 0 है तो 0 ऐड कर दोगे. 3 1 जा 3 3 2 जा 6. तो हमारा आंसर कितना आ गया 630 हमारा आंसर आ गया. इसका डी वाला पार्ट चेक करेंगे. डी -3 1 6 मल्टीप्लाई -1. यहाँ पे हमारे पास क्या है 316 है, लेकिन किसमें है माइनस में है. किससे मल्टीप्लाई करना है -1 से मल्टीप्लाई करना है. जब आप यहाँ पे देखो -1 से जब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका वही आएगा. मैंने क्या बोला था, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही सेम आता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर तो सेम आ जाएगा 3116. लेकिन यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस. मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब हम क्या करते हैं माइनस माइनस आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमारा आंसर किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. अब हम चेक करेंगे ई वाला क्वेश्चन. अब यहाँ पे ई क्वेश्चन चेक करो. -15 मल्टीप्लाई 0 इंटू -18. अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, अब 15 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा. और आप यहाँ पे क्या करोगे 0 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तब भी क्या आएगा आपका 0. दैट्स मीन अगर कितनी भी बड़ी नंबर हो या कितनी भी छोटी नंबर हो, अगर हम उसे क्या करते हैं 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 0. अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर एफ. एफ क्या है यहाँ पे -12 मल्टीप्लाई -11 इंटू 10. अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है. अब हम यहाँ पे अलग से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 12 और 11 2 1 जा 2 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1. अब क्या कर देंगे इनको प्लस कर देंगे. 2 2 और 1 3 और यहाँ पे 1. आंसर क्या आ गया आपका 132. अगर आप इससे क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 132. अब क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक 0 आपका ऐड हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे जी देखेंगे.
-9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, अगर आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 27। अब 27 को आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, -6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 7 6 जा 42, 42 का 2 कैरी आपका 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना होता है आपका 16। तो आपका आंसर कितना आ गया है, -162। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, -6 है। जब आप -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, -162। फिर है आपका h, h को क्या करोगे आप, -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, ये है, ये इजी होगा, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 20 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। फिर 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आपका यहाँ पे 18 आएगा तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, 5 4 जा 20, 20 से आप 18 को मल्टीप्लाई करो, 18 2 जा 36, यहाँ पे 0। लेकिन यहाँ पे आंसर किसमें आएगा आपका, माइनस में आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये मल्टीप्लाई समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने नहीं आते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो h है, अब हमारा आएगा i। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन i -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3। एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर दो साइन साथ में आते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। कभी भी अगर आपके दो साइन साथ में आते हैं तो हमेशा क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। दो साइन हम कभी भी साथ में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, यहाँ पे आपका माइनस में, क्योंकि 3 क्या है आपका माइनस में है, तो आंसर किसमें आएगा आपका, माइनस में आएगा। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। अगला है आपका j है, यहाँ पे देखिए -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ पे क्या करोगे, 6 3 जा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो 36। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा किसमें आएगा, 36। किसमें आएगा, 36 में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इतना डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल आपके क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई समझ में नहीं आता है तो आप इसको, जैसे ये क्वेश्चन है, पहले क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 18 आ गया। 18 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 18 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 कैरी 1 36। तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Now we will check the question number 2. Question number 2 is verify the following. यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमको उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ए, क्वेश्चन नंबर ए। इसको सॉल्व करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है
और हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 18 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखिए 18 को क्या करो 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपका 18 7 से कितना होता है 126 होता है, आई थिंक 7 8 जा 56, कैरी आपका 1 2 126, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3 54, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 54। अब यहाँ पे क्या करो 18 मल्टीप्लाई 7 में 3 माइनस हुआ 4, अब यहाँ पे देखो 6 में से 4 माइनस हुआ 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 2 से 5 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 से कैरी करेंगे, कितना बन जाएगा 12, 12 में से 5 माइनस हुआ 72, और यहाँ पे 18 4 से कितना होता है 72 इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पे देखो LHS और RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे LHS किसके इक्वल प्रूफ हो गया है, RHS के इक्वल प्रूफ हो गया है, तो ये क्या हो गया है हमारा वेरीफाइड, ये क्या हो गया है हमारा वेरीफाई हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने दोनों को क्या कर दिया है इक्वल इक्वल प्रूफ कर दिया है। देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें एक LHS इक्वेशन गिवन है और एक RHS इक्वेशन गिवन है, तो हमने क्या करना है दोनों को सॉल्व करना है और दोनों का आंसर क्या आना चाहिए आपका इक्वल आना चाहिए। अगर आपको दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है दैट्स मीन आपका आंसर क्या है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 माइनस हुआ 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 21 को, यहाँ पे क्या है 18 और 7 है, यहाँ पे 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आएगा 54, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है आपका माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, फिर 126 से क्या करेंगे 54 को माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 72। अब यहाँ पे देखो जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ रहा है 72 और जो RHS है उसका आंसर भी कितना आ रहा है 72, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो दैट्स मीन हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है वो राइट है। नाउ वी विल चेक द क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट में क्या लिखा है 21 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 6। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे 21, अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस का हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपका जो 21 है वो आपका माइनस में है, तो ये किस में होगा आपका माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे 0 और 2 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर रखी थी कि यहाँ पे माइनस इसमें ऐड नहीं करता था, ये क्वेश्चन में माइनस में है। और अब यहाँ पे देखिए इनको प्लस कीजिए 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 और 2
8 और 2 कितना, 8 और 2 10 और 1 11 कैरी हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 2। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो LHS है, LHS की वैल्यू 210 है और RHS की वैल्यू भी क्या है, 210 है, 210 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। क्या हो गया है, वेरीफाइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वेरीफाई हो चुका है क्योंकि यहाँ पे दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 इंटू -6। यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे क्या करो, प्लस साइन, बीच में प्लस है लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो माइनस में, माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन साइन किसमें आता है, माइनस में आता है। फिर -21 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 210 210 आएगा। और यहाँ पे -21 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में कितना आएगा, 84, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 21 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 126 आंसर आता है। अब इन दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस का है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने पे आंसर कितना आएगा आपका, 210 आएगा, 210 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई है। दैट्स मीन हमारा ये जो हमने क्वेश्चन किया है वो भी क्या है, सही है। Now we will check the question number 3. Question number 3 is for any integer a what is -1 multiply a is equal to। यहाँ पे देखिए जो आपका ए पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। ए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ए -1 मल्टीप्लाई ए। जब हम क्या करेंगे, -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -a। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -a। और यहाँ पे क्या है, वेर a इज एनी इंटीजर। जो आपका a है वो क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेर a इज एनी इंटीजर। यहाँ पे हमारा a क्या है, a कोई भी एक इंटीजर है। जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई a, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -a, वेर a इज एनी इंटीजर। अब हम यहाँ पे इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी एक -1 है, अगर हम क्या करेंगे, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और -1 को एक बार 37 के पास मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 को एक बार 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए बी का पहला पार्ट देखिए, -1, यहाँ पे क्या है, -1 मल्टीप्लाई -22। अगर हम क्या करेंगे, 22 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 22, और किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। और इसका बी पार्ट चेक करेंगे। बी पार्ट क्या बोल रहा है, -1 मल्टीप्लाई -37। जब हम क्या करेंगे, 1 को -1 को -37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस में 37 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, जब हम सी पार्ट को यहाँ पे देखिए, सी पार्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। और हम किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर सेम वही आता है जिसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए
22 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 22 आएगा। अगर सपोज दैट मान लो यहाँ पे 25 है, 25 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर हमेशा सेम वही आता है, 25 ही आएगा। अगर मैं 25 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा अगर मैं 25 को यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। Now we will check the question number 4. Question number 4 is starting from -1 multiply 5. Write various product showing some pattern to show -1 multiply -1 is equals to 1. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करोगे, -1 जो आपका क्या है पहला पैटर्न है। इस वैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पहला -1 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा हमारा -5। फिर ऐसे दूसरा पैटर्न क्या है हमारा, -1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे देखिए -1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -3। -1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -2। -1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा -1। फिर इसके बाद जो पैटर्न चलेगा आपका देखिए, -1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हमारा पैटर्न है यहाँ से स्टार्ट करना है, -1 मल्टीप्लाई 5 से लेके कहाँ तक पैटर्न चलना चाहिए हमारा, -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो -1 तक नंबर जा रहा है तो आपके नंबर क्या है, नीचे डाउन होंगे। माइनस यहाँ पे देखो 5 4 3 2 1 0 और -1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। फिर हमें दूसरा पैटर्न खुद से चूज करना है, कहाँ तक, -5 से करेंगे और यहाँ पे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें बोला गया है यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक हमारा पैटर्न जाना चाहिए, -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1 तक हमारा पैटर्न जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू कितना आता है हमारा 1। तो सबसे पहले ये पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।